भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। गोंडा जिले में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के बाद तरबगंज तहसील के बरौली गांव में बाढ़ राहत केंद्र पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से उनका हाल जाना और बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। उसके बाद समीक्षा बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर अभी तक कुल 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से आ रहे पानी से सरयू, शारदा, घाघरा, राप्ती और अन्य कई सहायक नदियों से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले साल से अधिक बारिश के बावजूद भी पहले से हमारी तैयारी की वजह से बाढ़ का क्षेत्रफल कम हुआ है। प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने राहत सामग्री और धनराशि हर जिले में स्वीकृत किया है। सभी जनपदों में बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ, पीएसी की फ्लड टीम पहले से लगी हुई है। पर्याप्त मात्रा में नाव और स्टीमर की व्यवस्था है। जिलों में नुकसान हुए फसल के लिए प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अभी से निरीक्षण कर ले ताकि समय से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ में डूबने से किसी की मौत होती है तो 4 लाख रुपए और किसी हिंसक जानवर के काटने से हुई मौत पर भी 4 लाख रुपए की सहायता उनके परिवार के लिए व्यवस्था की गई है। किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसान और बटाईदार की आकस्मिक मौत पर 5 लाख रुपए का बीमा कवर परिवार को कराया गया है। बाढ़ से हुए क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 95,000 से अधिक धनराशि परिवार को देने की व्यवस्था की गई है। या फिर आप कंधे पर रख के चला रहे हैं, आप हिला रहे हैं। मित्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के इस दौरे में अब मैं भी जनपद गोंडा के प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण करने के बाद यहाँ पर कुछ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री यहाँ पर वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अंदर लगभग 15 जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। ये तीसरी बार इस सीजन में बाढ़ का सामना प्रदेश के विभिन्न जनपद वासियों को करना पड़ रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों, खासतौर पर सरयू, घाघरा, शारदा, राप्ती और अन्य सहायक नदियों के कारण वर्तमान में हमारे सभी जनपद प्रभावित हुए हैं। अभी मैंने बहराइच का दौरा किया है। वहाँ से बाढ़ की समीक्षा, राहत कार्यों की समीक्षा के बाद मैंने गोंडा के उन प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के साथ उसकी समीक्षा की, राहत कार्यों को नज़दीक से देखा है। विगत वर्ष की तुलना में बारिश अधिक होने के बावजूद समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल कम हुआ है। खासतौर पर एल्गिन ब्रिज जो गोंडा, बाराबंकी और बहराइच की दृष्टि अत्यंत संवेदनशील बाढ़ का एक बिंदु हुआ करता था, ड्रेजिंग के बाद नदी को चैनलाइज करने का अच्छा परिणाम सामने आया है। और केवल एल्गिन ब्रिज का ही नहीं बल्कि हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने शारदा नदी में भी, अयोध्या के पास, बस्ती के पास सरयू नदी में और राप्ती नदी के भी अलग अलग क्षेत्रों में, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर जनपदों में हम लोगों ने ड्रेजिंग के माध्यम से नदी को चैनलाइज करते हुए बाढ़ बचाव के लिए वहाँ पर आवश्यक
जो उपाय पहले होने चाहिए, बाढ़ आने के पहले होने चाहिए, उस प्रकार की कार्रवाई की। साथ साथ जहाँ पर कटान अवरोधक कार्य होने थे वह भी समय पर होने के कारण काफ़ी राहत मिली है। इसी के कारण विगत वर्ष की तुलना में अधिक बरसात के बावजूद अभी जनपद के 10 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 7 पूरी तरह मेरुंड है। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहां पर इस पूरी की पूरी टीम को वहां पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी हर एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है।